अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट टॉप वाले में। टू मासेस स्मॉल m and capital M are attached to the string as shown in figure. If the system is in equilibrium then, तो हमारे पास ये पूछा है कि ये इसका थीटा का टेंजेंशियस ऑफ कितना हो गया, टेन थीटा ऑफ वैल्यूएशंस इसकी कितनी होगी टेंजेंट ऑफ वाले में। ठीक है, तो इसके टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी टेन थीटा की वैल्यू ऑफ कितनी होगी। ठीक, और बॉडी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। अगर ऐसी कंडीशंस पे आता है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक ब्लॉक ऑफ है जिसके मास ऑफ कितना है, यहाँ पर से स्मॉल ऑफ m है, और ये कैसा हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये ब्लॉक कैसा है, इस एक स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑफ सरफेस पे ऐसे अटैच है, और एक दूसरी ऑफ स्ट्रिंग है, एक इस तरह से है, दूसरी ऑफ इस तरह से है। दोनों हॉरिजॉन्टल से कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है, 45 डिग्री और 45 डिग्री पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर आप बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग पे दो टेंशंस, अगर इस पे देखोगे तो आप पुलिंग ऑफ नेचर इस डायरेक्शन में, और इस पे इसके रिस्पेक्ट में जब देख रहे हो तो इस स्ट्रिंग में पुलिंग ऑफ नेचर इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में जैसे यहाँ से, तो अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर से टेंशन ऑफ फोर्सेस की बात करूं कि ये T1 है और दूसरा कौन सा है, T2 है, तो अगर मैं इसे T1 कंसीडर करता हूँ, जिसे T2 कहता हूँ, तो ये ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट इसके कौन से हो गए, T1 cos 45 डिग्री, और ये अप डायरेक्शन ऑफ में कौन सा चला गया, ये T1 sin 45 डिग्री। अब एक्चुअल में क्या है कि 45 डिग्री है, तो हमें ये खुद ही समझने की जरूरत है कि जितना टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ, एग्जाम में आप इस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, कितना हुआ हमारे पास, T2 cos 45 डिग्री, और यहाँ पर से इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा हो गया, T2 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि T1 को अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस अगर बात करूं कि इक्विलिब्रियम में, तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस का समेशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये कितना हुआ, T2 cos 45 की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो किसके इक्वल होगी, T1 cos 45 डिग्री के इक्वल होगी। तो आप देखो ये cos 45 और cos 45 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल हो गई, T1 के इक्वल हो गई। तो अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो ये m ऑफ स्मॉल m पे एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्सेस भी लग रहा होगा जो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसके वर्टिकल ऑफ फोर्सेस की समेशन की बात करूं तो वो भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको मालूम है T1 और T2 दोनों कैसे इक्वल हैं, तो मतलब ये कितने हो जाएंगे, 2t sin 45 डिग्री मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, उसके नेक्स्ट ऑफ फॉरवर्ड में अगर ये T2 sin ऑफ 45 डिग्री हो गया है तो आपको ये मालूम है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग में ये टेंशन की वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। जैसे आपको ये मालूम है कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इज इक्वल टू mg हो गया, तो आप ये जानते हो ये √2 इससे कैंसिल आउट होगा, तो एक √2 बच जाएगा यहाँ पे। तो टेंशन की जो वैल्यू एक्चुअल में आई है वो कितनी आ जाएगी, mg/√2 हो जाएगा। यही टेंशन ऑफ T जो है, ये दोनों प्लेसेस पे सेम है, तो यही T1 की वैल्यू होगी और यही किसकी होगी, T2 की होगी। अब मैं इस पॉइंट पे आऊं, ये भी तो इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ऑफ ऐसा है, और इस हॉरिजॉन्टल वाले में ये वर्टिकल ऑफ डायरेक्शंस पे एक मास है कैपिटल M, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल mg के इक्वल होगी। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखो, तो अगर यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं तो ये वाली ऑफ लाइन पे जितना ऑफ एंगल ये 45 डिग्री है, अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करो तो उतना ही एंगल ये भी तो होगा 45 डिग्री। तो अगर ये कहा जाए कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर से थीटा ऑफ एंगल ये कितना ड्रॉ कर रही होगी, 45 डिग्री, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंशन ऑफ इधर था, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंशन अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन पे होगा, तो यहाँ पे सेम ऑफ टेंशन ऑफ हुआ कौन सा, T1। किसी भी पॉइंट ऑफ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमेशा टेंशन ऑफ फोर्सेस पुलिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ऑफ टेंशन ये है
इस पे टेंशन ऑफ आ रहा होगा T3, इस पॉइंट इस पे में T3 इस डायरेक्शन पे होगा, और जो कि कितने ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है, थीटा ऑफ एंगल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी हो गई यहाँ से, ये T3 हो गया। ठीक, अब इस T3 के दो कंपोनेंट ऑफ दिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, जहां से आपको पता चला कि वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया T3 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ऑफ आपके पास कितना हो गया T3 sin थीटा। और एकदम सिमिलर ऑफ यहाँ पर अगर बात करिए तो ये T1 के भी दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक हो गया T1 cos 45 डिग्री, कौन सा हो गया T1 cos 45 डिग्री। अब दूसरा ऑफ मेरे पास इस डायरेक्शन पे दिखेगा, जिसकी वैल्यू हो गई T1 sin 45 डिग्री। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन ये कहता है कि ये बॉडी ऑफ किसमें इक्विलिब्रियम में है, समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी, मतलब लेफ्ट साइड का फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड का फोर्सेस हो गया। तो आप अगर यहाँ से T3 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा T1 cos 45 डिग्री, कौन सा T1 cos 45 डिग्री, और इधर का cos थीटा सेकंड साइड हो जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा T1 cos 45, सॉरी T3 की वैल्यू आएगी T1 into cos 45 अपॉन cos, सॉरी cos 45 नहीं, सॉरी ये cos थीटा है, ये ध्यान से कर गया, ये T3 cos थीटा है, ये इस साइड आएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा T1 cos 45 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये T3 की वैल्यू आपको मिली। अब इसी तरह से सिमिलर रो क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट भी बैलेंस है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स का समेशन भी जीरो है, तो वर्टिकल ऑफ जो भी फोर्सेस है वो वैल्यू इक्वल होगी किसके, हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस की। तो हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्स हमारे पास कितना है, अगर आप यहाँ से देखिए ये बोल रहा है T sin 45 डिग्री प्लस तो कितना हो गया mg हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। T3 की वैल्यू आपके पास है T1 के फॉर्मेट में T1 cos 45 अपॉन cos थीटा, तो बस इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। देखिए ये कितना हुआ हमारे पास, देखते हैं ये कितना है हमारे पास T3 sin थीटा, जो लास्ट में इक्वेशन आया है वो कौन सा है T1 cos 45 डिग्री प्लस ओ कितना है कैपिटल mg, सॉरी ये 40 cos 45 नहीं, ये साइन साइन ही होगा, ये T1 cos 45, यहाँ ये टेंशन ऑफ T है ना, यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको T1 लिखना है, T1 लिख लो, T2 लिख लो, जो भी है सभी की वैल्यू सेम, ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे T1, हम इसे T1 कंसीडर किए थे तो मैं इसे T1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चल ये साइन मैं उसे एडिट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये कितना है साइन T1 साइन 45। ठीक है, अब चलिए T3 की वैल्यू, T3 भी अननोन, T1 भी अननोन, लेकिन T1 अभी जस्ट वो पिछले फॉर्मेट में हमने फाइंड किया था इस इक्वेशंस के, तो T1 की जो वैल्यू आई थी एक्चुअल में वो स्मॉल mg/√2 था, और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, प्लस ऑफ ये आपके पास कितना हो गया कैपिटल ऑफ mg हो गया। T3 की वैल्यू अभी आप जस्ट कुछ देर पहले फाइंड किए हो, कितना फाइंड किए हो T1 cos 45 अपॉन कौन सा हो गया cos थीटा, और मल्टीप्लिकेशंस पे यहाँ पे कौन सा चल रहा sin थीटा। तो T1 की वैल्यू अगर आप जस्ट इससे पहले वाले जो यहाँ पे पुट किए वही वैल्यू पुट कर दो, तो mg/√2 और cos 45 की वैल्यू वापस से कितनी होती है 1/√2, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा, इज इक्वल टू ये कितना हो गया mg/2 प्लस कैपिटल mg हो गया। अब आप देखिए तो ये मेरे पास कितना हो गया स्मॉल mg/2 इंटू कितना हो गया ये टेन थीटा हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास स्मॉल mg/2 प्लस कैपिटल mg हो गया। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में टेन थीटा के फॉर्मेट में पूछा है, तो इसे हम सेकेंड साइड लेके चलें, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सेकेंड साइड दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा,
तो ये टर्म पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 कैपिटल mg अपॉन ऑफ स्मॉल mg, और ये जी ऑफ कैंसिल आउट हो गया, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू आपके पास एक्चुअल में आएगी वो 1 प्लस ऑफ 2 कैपिटल m अपॉन ऑफ स्मॉल m आएगा। तो ये आपके पास वो करेक्ट है। ठीक, तो आप देखो ये ऑप्शंस ऑफ किस में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर से हमें समझ में आया कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये ऑप्शंस में। बाकी सभी फॉर्मेट में, इस वाले में और इस वाले में सेम टाइप दिख रहा है, बट ऊपर ऑफ न्यूमरेटर में 2m है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैसा, हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉल m आया है। और इस वाले वो फॉर्मेट को आप देखिए तो इसमें कॉट थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा वाले तो दोनों पहले ही कैंसिल, ये दोनों में से ये वाले में डिफरेंस और ये वाले में डिफरेंस ये है कि इसमें न्यूमरेटर में स्मॉल m है और इसमें डिनोमिनेटर में, हमारे आंसर में डिनोमिनेटर में है, ऑप्शन नंबर ऑफ ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक,